Dear students of Standard 7, once again I came online to teach you literature. You are most welcome. I hope that you would be better at your home. God bless you. Be fit. Stay at home. Now listen to me. I am going to explain chapter number 3 in literature. The title of chapter is When Goddess Lakshmi Was Outwitted. Now it is a title of chapter. The idea of God differs from one culture to another. For some he is formless while other worships him as a father or mother. Some seek him as a lover while some scold him for being a mischievous child. भगवान का पूजा और भगवान की आराधना अलग अलग कल्चर में, संस्कृति में अलग अलग तरीके से. सम पीपल थिंक दैट देयर इज नो फॉर्म ऑफ गॉड. कुछ लोग सोचते हैं भगवान का फॉर्म नहीं होता, फॉर्मलेस होते हैं. कुछ लोग सोचते हैं भगवान का एक रूप होता है, उसका वर्शिप करते हैं. कुछ लोग भगवान को प्यार करते हैं, ठीक है. कुछ लोग भगवान को फादर मदर समझते हैं और कुछ लोग भगवान को डांटते हैं एज अ मिस्चीवियस चाइल्ड की तरह, बदमाश बच्चे की तरह. स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस आर कॉमन इन मेनी कल्चर्स. बहुत सारे कल्चर्स में स्टोरीज गॉड और गॉडेस का कॉमन है. Here is a story about goddess Lakshmi, whom Hindus associates with wealth and the prosperity. Today we are going to study about goddess Lakshmi. Is symbol of property and wealth. माँ लक्ष्मी हिंदू धर्म में संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक है. आज इन्हीं का स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गॉडेस लक्ष्मी का. कहता है many years ago there lived a king named रावल पृथ्वी सिंह. he was the king of जैसलमेर, a place in राजस्थान. बहुत साल पहले एक किंग था रावल पृथ्वी सिंह, किंग ऑफ जैसलमेर इन राजस्थान. his kingdom was flourishing and the prosperous. उसका किंगडम फल फूल रहा था और बहुत समृद्ध था, बहुत धनी था. प्रोस्पेरस मीन्स होता है रिच. अंडरलाइन एंड अगेन राइट रिच. आई होप दैट यू हैव बुक. सो बुक में वो अंडरलाइन कीजिए, पेंसिल से लिखिए. प्रोस्पेरस मीन्स होता है रिच. हिज कैपिटल हैड ब्यूटीफुल पैलेसेस. उसके कैपिटल में, राजधानी में अच्छे अच्छे खूबसूरत जगह थे. पैलेसेस मीन्स होता है ब्यूटीफुल प्लेस. ही कॉन्कर्ड सम नेबरिंग किंगडम्स एंड एनेक्स्ड देम टू हिज ओन लार्ज किंगडम. कॉन्कर्ड मीन्स विन, कैप्चर्ड. पास के राज को युद्ध के नीति से जीत लिया और अपना जो सल्तनत था, सल्तनत बाउंड्री ऑफ किंगडम, उसको बढ़ाया. सैडली सक्सेस एंड वेल्थ वेंट इनटू हिज हेड एंड ही ग्रू प्राउड, एरोगेंट एंड इलॉजिकल. कहता है प्रॉपर्टी एंड सक्सेस मेड पीपल एरोगेंट एंड स्नोबिस. संपत्ति का अहंकार लोगों को अहंकारी बना देता है और ऐसा ही कुछ हुआ. संपत्ति, धन उसके माथे पे चढ़ गया और किंग रावल पृथ्वी सिंह, ठीक है, कुछ ही दिन बाद घमंडी हो गया, एरोगेंट हो गया, इलॉजिकल हो गया. हिज अनवाइज वेज लेफ्ट हिज कॉर्टियर्स एंड सब्जेक्ट्स अनहैप्पी. उसका घमंडी वाला व्यवहार उसकी प्रजा और उसके दरबारी को नाखुश कर दिया, डिसअपॉइंटेड कर दिया. One day, a merchant who dealt in jewels was allowed into the royal court. One day, gold merchant
allowed in the court of Prithvi Singh. He wanted to show some rare and the expensive jewels to the royal family with the intentions of selling them. वो अच्छा अच्छा ज्वेलरी लाया था, तो सोचा कि हम इसे दिखा दें और उसे पसंद होगा किंग को, तो वो ज्वेलरी लेंगे. द किंग बाउट ऑल द जेवल्स फ्रॉम हिम एंड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू डंप देम ऑल इन अ डिच. किंग ने ऑर्डर दिया सारे ज्वेलरी को खरीद लो, और ख़रीदने के बाद ऑर्डर दिया कि सब ज्वेलरी को ठीक एक खाई में जाके डंप कर दो, मतलब ढक दो. द एरोगेंट किंग विश टू इम्प्रेस द मर्चेंट्स विद हिज वेल्थ एंड इन डूइंग सो एक्टेड फुलिशली. किंग इम्प्रेस करने की कोशिश किया कि आई हैव अलॉट वेल्थ, काउंटलेस, इनफाइनाइट, मेरे पास बहुत संपत्ति, इसलिए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश किया मर्चेंट को, और उसके सामने ये मूर्ख वाला काम किया कि ज्वेलरी को, उतनी महंगी ज्वेलरी को खरीद करके उन्होंने खाई में दफनाया. ये सब काम किया मर्चेंट के सामने, मर्चेंट को इम्प्रेस करने के लिए. लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ वाज वेरी ऑफेंडेड एंड इन्फ्यूरेटेड बाय द किंग्स एरोगेंस एंड डिसरेस्पेक्टेड ऑफ वेल्थ. दिस एक्टिविटी मेड गॉडेस लक्ष्मी अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड. ये सब इंसिडेंट के कारण गॉडेस लक्ष्मी दुखी हो गई और सोची कि मेरा यहाँ इज्जत नहीं हो रहा है, रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है. सी डिसाइडेड टू टीच द फुलिश एंड हॉटी किंग अ लेसन. सोची इसको सबक सिखाना पड़ेगा, ये मूर्ख और घमंडी सिखाना पड़ेगा. सो विद हर डिवाइन पावर्स लक्ष्मी मेड हिम टेक टू गैम्बलिंग. अपने डिवाइन पावर से लक्ष्मी उसको गैम्बलिंग ले गई, गैम्बलिंग जुआ खेलने लगा. रावल पृथ्वी सिंह बिकेम अ हेवी गैम्बलर, बहुत बड़ा जुआरी हो गया. एंड सुन लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन इवन हिज किंगडम. और कुछ ही दिन बाद जुए में अपनी संपत्ति और अपना सल्तनत धीरे धीरे खोने लगा. दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही. फिर अगले पार्ट में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आएगा. तब तक के लिए आप पढ़ें, इसको समझें मेरे एक्सप्लेनेशंस को, और जो इसमें हार्ड वर्ड्स है जिसको अंडरलाइन करवाए हैं और आपकी नज़र में जो है उसे एक लिस्ट बनाइए और उसके लिए इजी वर्ड डिक्शनरी से खोज के लिखिए. यही आपका होमवर्क है. दैट्स ऑल.